अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो क्या आप जानते हैं कि कितना टाइम बचा है आपके प्रिपरेशन के लिए? मतलब क्या आप जानते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं इन द ईयर 2024 तो वो कौन से मंथ में कमेंस हो जाएंगे, क्या डेट रहेगी उनकी, करेंगे कि सीबीएसई ने कौन सी डेट बताई है कि सीबीएसई अपना जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करेगा बेटा। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्स के बारे में। एग्जाम यानी एक ऐसा वर्ड जिसको सुनते ही जो स्टूडेंट्स के चेहरों पे प्यारी प्यारी स्माइल होती है वो सैडनेस में कन्वर्ट हो जाती है और जो फियर होता है मन में वो इंक्रीज होता चला जाता है। और जब हम बात करते हैं हमारे स्पेशल एग्जाम्स की यानी कि बोर्ड एग्जाम्स की जो क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स को देना पड़ता है तो बोर्ड एग्जाम्स को सुनते तो फियर और ही ज़्यादा क्रिएट हो जाता है क्योंकि हमारी जो स्कूल टीचर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती है फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द बोर्ड एग्जाम। तो आज बेटा हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो क्या आप जानते हैं कि कितना टाइम बचा है आपके प्रिपरेशन के लिए? मतलब क्या आप जानते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं इन द ईयर 2024 तो वो कौन से मंथ में कमेंस हो जाएंगे, क्या डेट रहेगी उनकी? क्या आपके पास 8 मंथ्स अभी लेफ्ट हैं फॉर द प्रिपरेशन या 10 मंथ्स लेफ्ट हैं या 11 मंथ्स लेफ्ट हैं या 12 मंथ्स लेफ्ट हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर board exams that is going to be held in the year 2024? That means I am talking about the students who are currently in class 10th and class 12th. That means that belongs to the academic year 2023 to 2024. तो बेटा डोंट वरी, इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। दिस इज साक्षी दुआ इज गोइंग टू असिस्ट यू फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आइए बेटा बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 यानी कि जो एग्ज़ाम आपका इन द ईयर 2024 में होने वाला है, यानी कि आपका एकेडमिक सेशन है 2023 टू 2024। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि सीबीएसई ने कौन सी डेट बताई है कि सीबीएसई अपना जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करेगा बेटा। तो सीबीएसई ने बताया है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में सीबीएसई लेने वाली है तो वो कंडक्ट करेगी 15 फरवरी 2024 के अराउंड। ये टेंटेटिव डेट है जो सीबीएसई ने बता दी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि अगर सीबीएसई ने अपनी टेंटेटिव डेट 15 फरवरी 2024 बोली है तो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम 15 फरवरी को ही होगा, ऐसा नहीं है बेटा। थोड़ा सा माइनर डेविएशन चलेंगे, 5 to 7 डेज का डेविएशन चल सकता है। माइट बी 5 to 7 डेज पहले, माइट बी आपका एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम 5 फरवरी को हो सकता है या 7 फरवरी को हो सकता है ना, या आपका फर्स्ट एग्ज़ाम 20th फरवरी को हो सकता है या 22 फरवरी को हो सकता है। तो यानी कि बेटा डेविएशन चलेगा इसमें, बट डेविएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर सीबीएसई ने बोला है कि 15 फरवरी 2024 को वो अपने एग्ज़ाम्स को कमेंस कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ 15 मार्च या 20 मार्च को स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम्स। आप यही मान के चलो कि ज़्यादा डेविएशन नहीं रहता है। सीबीएसई ने टेंटेटिवली बोला है, वो राउंड ऑफ कहीं ना कहीं एग्जैक्ट डेट ही रहती है। 5 to 7 डेज का माइनर डेविएशन चल सकता है, लेकिन कोई मेजर डेविएशन आप बोलो पूरे 1 मंथ का डेविएशन वो नहीं चलेगा। तो आपको कुछ इसी तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं 1 फरवरी तक तो बेटा ख़त्म हो ही जाए, है ना, क्योंकि 1 फरवरी के बाद आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा आप उसके लिए क्या करोगे, प्रिपरेशन रिविज़न करोगे कहीं ना कहीं, राइट। तो फर्स्ट एग्ज़ाम में भी कुछ डेज चले जाएंगे। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें ना तो आप ये मानो बेटा, जैसे आज है 26 मई 2023, राइट, और आपके अगर 15 फरवरी को एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, है ना, तो लेट सपोज आपको 1 फरवरी तक तो अपना कोर्स भी कंप्लीट करना होगा, 1 फरवरी 2024 तक, राइट। तो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास 8 मंथ्स अराउंड पीरियड है, 9 मंथ्स भी पूरे नहीं है बेटा, 8 मंथ्स के अराउंड का पीरियड है अगर आप देखो तो, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि देखिए ओनली
तो 8 मंथ्स का राउंड ऑफ टाइम पीरियड है, राइट। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है बेटा कि अब आपकी समर वेकेशन चल रही होंगी, राइट। माइट बी क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुलाया जा रहा होगा, लेकिन जब ये वेकेशन की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं क्लास 12 के बच्चे ना बड़े केयरलेस से हो जाते हैं, उस टाइम पे अपनी स्टडीज ही छोड़ देते हैं। अब वेकेशन है अराउंड 1 मंथ की, तो अब आप सोचिए बेटा ओनली 8 मंथ्स रिमेनिंग है, राइट। उसमें से भी अगर आपने 1 मंथ वेस्ट कर दिया तो बचे कितने, सिर्फ 7 मंथ्स। अब 7 मंथ्स में आप सोचो, आप सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर भी कर लो, फिर एंड में सैम्पल पेपर्स भी कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर लो, तो कितना डिफिकल्ट होगा ना आपके लिए। तो बेटा मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके जो वेकेशन है उसको भी ठीक से यूटिलाइज करो, कि ऑलरेडी हमारे पास 8 मंथ्स है, तो पूरे 8 मंथ्स ही रहे, वो 7 मंथ्स ना बने, ठीक है। सो वेकेशन में ट्राई करो कि जितना ज़्यादा बेनिफिट आप वेकेशन का ले सकते हो, लर्निंग वर्क करो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स की, मैथ्स की, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करो कि आप 8 मंथ्स को प्रॉपर यूटिलाइज करो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी उन बच्चों के बारे में जिनको अभी तक कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही है कि सेशन स्टार्ट हुआ है और हमें पढ़ना चाहिए, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी ये सोच रहे होते हैं अभी मस्ती कर लेते हैं, बाद में पढ़ाई करेंगे। बेटा बाद कब आएगा, अब आ चुका है टाइम, इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड ओनली 8 मंथ्स आर लेफ्ट। इसको प्रॉपर यूटिलाइज करो फॉर द प्रिपरेशन, ताकि आप अपने अच्छे टारगेट्स जो भी आपने सेट किए हैं उसे अटेन कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने वेकेशन को आप वेस्ट ना करें, उस वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करें। अब तक जितने चैप्टर्स आपने अगर कुछ किए हैं, लाइक 4 to 5 चैप्टर्स अगर कर चुके हो हर एक सब्जेक्ट के, तो यहाँ पर लर्निंग वर्क कर लो, उसका प्रैक्टिस करके ख़त्म कर दो उसको, है ना। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। या जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्टिंग ही नहीं की है, कुछ भी चैप्टर्स नहीं करें, तो यहाँ पर बच्चे चैप्टर्स उठाना स्टार्ट कर दो और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ये जो 1 मंथ है ना, कुछ बच्चे इसको इस तरीके से भी यूटिलाइज करते हैं कि जो जैसे लाइट सब्जेक्ट्स होते हैं जो एंड में रह जाते हैं वो अभी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश की बुक्स आप खुद भी पढ़ सकते हो ना, आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं सारी खुद खत्म कर सकते हो। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश का कोर्स 1 मंथ में ही खत्म कर देते हैं इस पर्टिकुलर वेकेशन में। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिजनेस स्टडीज़ का भी कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ भी थ्योरेटिकल है, इसको आप इजीली कर सकते हो, है ना। तो ये लाइट सब्जेक्ट्स जो आपके एंड में रह जाते हैं ना, वो आप यहाँ पर फोकस करके मैं तो कहूँगी 1 मंथ में कंप्लीट कर ही लो, है ना। मेजर चैप्टर्स जो इसके हैं, सारी नहीं हो पा रही है, मेजर चैप्टर्स इसके ऑलमोस्ट पार्ट इसका ख़त्म करके बेटा वेकेशन में रख ही दो कॉमर्स के स्टूडेंट्स, राइट। तो आई होप आपको ये जो मेरी टिप्स हैं वो यूज़फुल लगी होंगी और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू फील द सेम देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ नॉट सब्सक्राइब टिल येट, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा टॉपिक लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।